हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। आपका अपना, आपका प्यारा दोस्त, आपका टीचर नंदिनी सर। आज हम लोग बात करेंगे संधि के बारे में। इधर मैं 2-3 दिनों से बहुत व्यस्त हो गया था किसी काम को लेकर के, इसलिए मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगता हूं। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था आप लोगों को लिंग तक, ठीक है ना। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के उस वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको वहां पर हिंदी, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण का कुछ टॉपिक डाला गया है। संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को व्याकरण, वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर, वचन, पुरुष, लिंग, ये सभी आप लोगों को जो है वहां पे बता दिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को लिए लेकर के आया हूं सबसे अच्छा टॉपिक जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आज मैं उसका यहाँ पे समाधान करूंगा। आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बस आप लोग सीखने की इच्छा रखिए। अगर आपके अंदर सीखने की जुनून है तो आप सब चीज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो कि आप लोगों को सबसे कठिन समस्या लगता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसी चीज को सोल्व करने में, वह हम लोगों का व्याकरण के अंतर्गत है। हिंदी व्याकरण बोलिए, संस्कृत व्याकरण बोलिए, वह है संधि। क्या है? संधि। तो आज मैं यहां पर लेकर के आया हूं संस्कृत का संधि। किसका? संस्कृत विषय के बारे में संधि। आज हम लोग जो पढ़ेंगे संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, नाम सुन रहे हैं, संधि पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग बचपन में एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को जो है संधि और समास, क्या संधि और समास में आप लोगों को जो है अंतर लिखने को आता था। याद होगा आप लोगों को कि संधि और समास में कितने अंतर होते हैं, परिभाषा कितने होते हैं, कम से कम 5 अंतर को दर्शाएं। इस तरह से आप लोगों को लिखने के लिए आता था, मुझे भी आया था। और बच्चों को यह दो टॉपिक लिखाया गया, संधि और समास, ये बच्चों को जल्द समझ में नहीं आता कि हाँ इसका हम लोग कैसे संधान कर पाएंगे। तो इसीलिए आज आप लोग मेरे साथ आकर के पढ़िए, सीखिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि हाँ इस तरह से संधि को पढ़ो, या फिर जाके नंदिनी सर का यूट्यूब चैनल देखो, वहां पे आपको समझ में आएगा। तो हम लोग अभी बात करेंगे संधि के बारे में। किसका बात करेंगे? संधि के बारे में। देखते हैं कि पहले संधि का निर्माण होता है कैसे। समझ रहे हैं ना। संधि जो है, संधि जो लिखा हुआ है, पहले समझें कि संधि का निर्माण कैसे हुआ है, संधि को कहां से लाया गया है। सभी चीजों को तोड़, संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों को बड़े से बड़े शब्दों को तोड़ने का काम करता है। जब इसको अच्छा तरह से तोड़ने के लिए, स्वर को अलग, व्यंजन को अलग तोड़ने के लिए जान जाएंगे तो संधि के बारे में हमें जो है पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो जाता है। और हमें कितनों बड़ा शब्द मिल जाए संस्कृत का, कितनों कठिन वाला भी शब्द मिल जाएगा, तो भी हम लोग उसका संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो कब कर पाएंगे? जब उसे हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, तभी ना। तो आज हम लोग सीखेंगे संधि के बारे में। सबसे पहले समझिए कि संधि का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, संधि कहीं आप लोग इस तरह से भी लिखे देखे हैं और संधि कहीं कहीं आप लोगों को जो है इस तरह से भी दिखाई पड़ता है। समझ रहे हैं? 2 तरह से आप लोगों को जो है संधि को बताया गया है। तो यह जो संधि जो है बाबू, वह है वा पदांतस्य, वा पदांतस्य सूत्र पे आधारित है। ठीक है ना। किस पे आधारित है? संधि जो बना हुआ है वह वा पदांतस्य सूत्र पर आधारित है। यह सूत्र बोलता है कि यदि हलंत मां के बाद, किसके बाद? यदि हलंत मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, क्या है? कोई स्पर्श वर्ण आए। अब आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि सर ये स्पर्श वर्ण क्या बोल दिए। तो हाँ, स्पर्श वर्ण वही जिसकी संख्या आप लोगों को 25 बताया गया था। कितना? 25 बताया गया था। तो बोलता है कि यदि हलंत मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण आता है तो हलंत मां का, किसका? ये हलंत मां का अनुस्वार या फिर क्या, इसका जो है पंचम वर्ण कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। या तो इसका अनुस्वार कर देंगे या जिस वर्ग में रहेगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता
है। बस इतना ही सूत्र पे जो है संधि का निर्माण किया गया है। तो समझ लीजिए कैसे बनेगा। जैसे इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा सम प्लस धी। क्या बन जाएगा? सम प्लस धी। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, संधि में दो ही चीज मायने रखता है, एक संधि विच्छेद करना, एक संधि करना। संधि को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद बोलते हैं और संधि विच्छेद को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को, संग्रह करने की प्रक्रिया को संधि बोला जाता है। तो यहां पे हम लोग संधि को संधि विच्छेद कर दिए। क्या कर दिए? संधि को संधि विच्छेद कर दिए, तो बन गया सम प्लस धी। अब देखिए सम में क्या रहा कि मां हलंत है। मां क्या है? मां हलंत है। तो आप लोगों को बताया गया था कि मां हलंत वहां होता है जब हलंत किसी भी वर्ण में लग जाता है, उस वर्ण को वह आधा कर देता है। तो मां क्या हो गया? तब मां जो है वो आधा बन गया, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग इसको, अभी ये संधि विच्छेद में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको संधि करेंगे, मतलब कि इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, तो यह जो है इस तरह से नहीं रहेगा। मतलब कि यह जो बीच में जो धन का जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये धन का जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं, ये जो धन का चिन्ह है, ये जुड़ने के बाद जो है वह इकट्ठा बन जाएगा, तो एक शब्द बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सम प्लस धी, तो इसका सूत्र है वापदंत तस्य पे आधारित है। और वापदंत तस्य बोलता है कि यदि हलंत मां के बाद स्पर्श वर्ण आता है, यदि हलंत मां के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आता है, स्पर्श वर्ण मतलब कि 25 का से लेकर के मां तक का कोई भी वर्ण आएगा, तो या तो हलंत मां का अनुस्वार बन जाएगा या फिर हलंत मां जो है ना उसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाएगा। समझ रहे हैं? क्या बन जाएगा? 5वां वर्ण बन जाएगा। तो यह वापदंत तस्य के सूत्र पे क्या हो गया कि हमने हलंत मां को अनुस्वार कर दिया। क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया। तब बताइए हलंत मां का जब अनुस्वार हो गया तो यहां से हट गया ना, तब बच गया क्या? सिर्फ बच गया धी। तो हम लोग इसको ला करके यहाँ पे इस तरह से लिख देते, बन गया संधि। क्या बन गया? ये हम लोग का बन गया संधि। तो इस तरह से जो संधि का निर्माण किया जाता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग संधि के बारे में देख लिए, अब देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? संधि किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं, उसका परिभाषा क्या होगा। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं सम प्लस धी। क्या लिख दिए? सम प्लस धी। तो बन गया हम लोगों को संधि। और यह है कि सूत्र पर आधारित है, तो यह जो है वापदान तस्य सूत्र पर आधारित है। यह वापदान तस्य सूत्र के अनुसार संधि का निर्माण किया जाता है। अब देखेंगे संधि किसे कहते हैं, ठीक है ना। संधि किसे कहते हैं तो हो जाएगा दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार, मतलब होता है नया वर्ण। क्या होता है? नया वर्ण। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है? साफ लिखा गया कि संधि का परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। आप जैसे बताइए कि संधि आपको समझ में नहीं है तो संधि बराबर आप समधि भी याद कर सकते हैं। क्या करेंगे? संधि बराबर समधि। आप बोल सकते हैं कि सर संधि और समधि कैसे याद करेंगे? तो हाँ है, इस पृथ्वी पर हम लोगों को, समाज को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो है दो मनुष्यों का होना बहुत जरूरी है। किनको? दो मनुष्यों का होना जरूरी है, जो कि एक है स्त्री और एक है पुरुष, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष का समागम होने से जो है यह संसार हमारा जो है चल पा रहा है। तो उसीलिए जो है बोला गया है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, मतलब कि कम से कम दो वर्ण का मिलना बहुत जरूरी है। कितने वर्ण का मिलना जरूरी है? कम से कम दो वर्ण का मिलना जरूरी है, तब जाके संधि का निर्माण होगा। और सब जितना वर्ण भी मिला सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लिखेंगे आ प्लस आ। क्या लिखेंगे?
आ प्लस आ से क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर हम ह्रस्व प्लस ह्रस्व लिखेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। अगर हम क्या लिखेंगे, आ प्लस आ भी लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहां भी जाकर के हम लोग का आ बनेगा। ठीक है ना। तो ये क्या किया गया, कम से कम जो है दो वर्णों को मिलाया गया है, और दो वर्ण मिलने से जो विकार मतलब कि जो नया वर्ण उत्पन्न होता है, नया वर्ण ही ना बन रहा है, तो जो नया वर्ण उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि संधि किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगर बात किया जाए समास की, किसका बात किया जाए, समास की। समास यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे, सिर्फ लिखाएंगे नहीं, आपको समझा देता हूं। संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में क्या होता है कि दो शब्दों का मेल होता है। समझ रहे हैं ना। समास में दो शब्दों का मेल होगा तब समास बनेगा, और संधि में दो वर्णों का मेल होगा तब जाके संधि बनता है, जाके दूसरा वर्ण बनता है। संधि को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद बोलते हैं, और समास की अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह बोला जाता है। संधि को अलग करने पर वर्णों का निर्माण होता है, और समास को अलग करने पर हमारा जो है कारक का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से जो है संधि और समास में अंतर होते हैं। लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है संधि। तो संधि की परिभाषा कुछ इस तरह से बताया गया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल लिखाया गया है, आ प्लस आ से क्या बनेगा, तो आ बनेगा। ह्रस्व प्लस ह्रस्व से क्या बनेगा, तो दीर्घ ई बनेगा। आ प्लस आ से क्या बनेगा, तो आ बनेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग का संधि यहाँ पे शुरू हो गया है। अब आप लोग अच्छे पूर्वक से ध्यान पूर्वक देख करके यहाँ पे आप अध्ययन करेंगे, और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो, जहां पे आपको समझ में नहीं आए, आप उस चीज को नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, आप वहां पे लिखिए, ताकि हम आपको उस चीज को बताने का प्रयास कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है हिमालय, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हिमालय। ये हमारा संधि है, ये क्या है, ये हमारा है संधि। ठीक है ना। अब इसको हमें संधि विच्छेद करना, क्या करना है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो क्या संधि विच्छेद ऐसे ही कर देंगे, नहीं। संधि से संधि विच्छेद करने का कुछ नियम है, कुछ टॉपिक को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक वह नियम को लोग नहीं फॉलो करेंगे तब तक जो है हम लोग को संधि विच्छेद नहीं होगा। आप लोगों को पता होता है, आप लोगों को पता है कि कुछ कुछ हम लोग को नियम को अपने जीवन में फॉलो करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो संधि से संधि विच्छेद करने का भी कुछ नियम है, उस नियम को हम लोगों को फॉलो करना होगा, उसका हमें पालन करना होगा। जब हम उस नियम को पालन नहीं करेंगे तो हम लोग का संधि विच्छेद होगा ही नहीं। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तब हिमालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह दो भाग में टूटेगा। तो संधि विच्छेद बोलता है कि हम जब भी दो भाग में टूटेंगे तो हमें दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए, जितने भाग में मतलब कि जितने भाग में हमको तोड़ा जाएगा, खंडित किया जाएगा, उसका हमें अर्थ प्राप्त होना चाहिए। अगर प्रत्येक शब्द का अर्थ प्राप्त हो रहा है तो संधि से संधि विच्छेद जो किए हैं वह सही संधि विच्छेद किया हुआ है। इस तरह से कुछ टॉपिक इसके जो है नियम को, शर्तों को इसका फॉलो करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिमालय के बारे में। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो टूट जाएगा हिम प्लस आल्य। क्या टूट जाएगा, हिम प्लस आल्य। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे हिम में हलंत लगाते और आल्य लगाते तो क्या दिक्कत था। हाँ, ये दिक्कत है। ये हमारा यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलत इसलिए हो कि यहाँ पे हम लोग को जो है, हम इसको बताएंगे आप लोग कैसे गलत होगा। तो हिम में से देखिए क्या हो रहा है कि हिम में से क्या हो रहा है कि माँ का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। तो माँ जो हमारा है व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। तो आपको पहले ही बताया गया था कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के बिना पूर्ण नहीं हो पाता है। तो माँ में से हमारा आ निकल गया, और यहाँ से क्या चलेगा, वहां से हमारा स्वर, मतलब कि इसमें जो है आ और आ स्वर का जब मेल होगा तब जाकर के यह जो है क्या बनाएगा, आ का निर्माण करेगा। अभी देखिए आप लोग यहाँ पे आ प्लस आ मिला गया तो आ बना, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आ प्लस आ को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा आ ही बनेगा। अगर हम यहाँ पे आ प्लस आ को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी हमारा हम लोग का आ का ही निर्माण होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे लिया गया है कि हिम प्लस आल्य, ठीक है ना। तो जब हम इसमें हलंत लगा देंगे, माँ में हलंत लगा देंगे तो माँ में से क्या हो गया, आ निकल गया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या निकल गया, आ निकल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आ प्लस आ से आ का निर्माण हुआ। क्या हो गया, आ प्लस आ से
आ का निर्माण किया गया। तो इसका अब देखिए हमें इसको जोड़ना होगा। तो अब बताइए माँ में से आ तो निकल गया, तो बच गया क्या, ये सिर्फ बच गया ही, क्या बच गया, हिम बन गया, ठीक है ना। अब यहां से निकालो तो इसको माँ हो जाएगा, और आ प्लस आ से क्या बन गया, आ। तो आकार की मात्रा का हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो हो गया आकार की मात्रा हो गया। और यहां से हम लोग ले आए लया, क्या ले आए, लया। तो यह जो है हम लोग का हिमालय का संधि विच्छेद कुछ इस तरह से किया जाता है। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे विद्यार्थी का। क्या देखेंगे, विद्यार्थी का देखेंगे। यह है विद्यार्थी का, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग विद्या, क्या टूटेगा, विद्या प्लस अर्थी, क्या टूटेगा, विद्या प्लस अर्थी। मतलब विद्या मतलब ज्ञान, और अर्थी मतलब सवारी, ढोने वाला। तो विद्या को ढोने वाला कौन है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से बोला गया है कि विद्या में से क्या बनेगा, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। अब यहां से क्या आ रहा है कि द्या में से आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। द्या द्या बोल रहे हैं, विद्या, तो आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे आ चला है, तो विद्या धन, और यहां से क्या जाएगा, तो यहां से चलेगा आ, क्योंकि यहाँ पे अर्थी है ना, तो आ ही निकलेगा ना। तो आ प्लस आ से क्या बनेगा, तो आ प्लस आ से हम लोग का आ का निर्माण हो रहा है, जो कि आप लोग यहाँ बताया गया है कि आ प्लस आ मिलाएंगे तो हम लोग क्या बनता है, आ बनता है। तो आ प्लस आ को दोनों वर्णों को बना मिलाया गया, आपस में जोड़ा गया, तो यहाँ पे जो है नया वर्ण कौन सा बन गया, नया वर्ण बन गया आ। तो इस तरह से विद्यार्थी में विद्यार्थी का क्या हो गया, विद्या प्लस अर्थी। इस तरह से जो है विद्यार्थी का संधि विच्छेद किया गया। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ संधि विच्छेद के कुछ जो नियम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और साफ कर लेने के बाद में जो है हम लोग अब संधि विच्छेद के कुछ नियम है यहाँ पे हम लोग देखेंगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। अब देखिए संधि विच्छेद हम लोग कर, जैसे स्वागतम क्या लिखे हैं, स्वागतम से क्या बन गया, सु प्लस आगतम, पव का क्या बन गया, तो पव प्लस अका। उसी तरह से हम लोग गणेश का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गणेश का बनाएंगे, तो बनेगा गण प्लस ईसा, क्या बन जाएगा, गण प्लस ईसा। तो गणेश का तो बन रहा है, लेकिन हम लोग को समझना है कि यह किस संधि पर आधारित है, संधि के कितने प्रकार है, इसको कैसे बनाया जा रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक नोट्स ऐड कर लेंगे। तो संधि विच्छेद बोलता है कि संधि को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद बोलते हैं, लेकिन जब संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक भाग का अपना अर्थ प्राप्त होना चाहिए। सुन रहे हैं, संधि विच्छेद बोलता है कि जब संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक भाग का अपना अर्थ प्राप्त होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहते हैं। सुनना, मतलब कि संधि विच्छेद करेंगे तो जितने भाग हम लोग खंडित करेंगे, तोड़ेंगे, जितने भाग में बांटेंगे, वो सभी वर्णों का, सभी शब्दों का क्या होना चाहिए, सभी शब्दों का अपना अर्थ निकलना चाहिए। जब अर्थ निकल जाएगा तो ही हमारा संधि विच्छेद किया हुआ सही रहेगा। अर्थात हमारा हम जो संधि से संधि विच्छेद करेंगे वह संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वह गलत रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी संधि से संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्येक भाग का अपना अर्थ प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग देख लिए संधि विच्छेद कहते हैं किसे कहते हैं, कुछ एग्जांपल देख लिए। अब हम लोग क्या करें, अब देखिए अभी यह जो है यह संधि के रूप में है, लेकिन जब इसको अलग अलग तोड़ दिए, ठीक है ना, जब तोड़ दिए, अलग कर दिए, तो वह संधि विच्छेद बन गया। समझ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं और किसे कहते हैं। तो आप लोगों को ही पता होना चाहिए कि संधि पता होगा भी, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे, समझ लेंगे कि संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब ये मत सोचिए कि संस्कृत में कि हिंदी में, तो हम लोग या तो संस्कृत में अध्ययन करें या फिर हम लोग
हिंदी में अध्ययन करें, ठीक है ना। दोनों में संधि के जो प्रकार होते हैं वह 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? तो संधि का प्रकार हिंदी या संस्कृत दोनों सब्जेक्ट के अनुसार 3 ही बताए गए हैं। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग अब संधि का प्रकार भूल जाता है कि संधि कितने होते हैं, तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि संधि को कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा? संधि को इस तरह से लिख लीजिएगा और संधि को देखिए अब इसमें कितना कितना वर्ण है। तो एक स है, क्या है? स है। दूसरा क्या है? एक न है। तीसरा क्या है? ध है। 1 2 3 इस तरह से संधि के 3 प्रकार हम लोग याद करेंगे। देखिए ऐसा कहीं बताया नहीं, ऐसा हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, कि संधि को कितनी तरह से मतलब कैसे याद करेंगे, कितने प्रकार होते हैं। अगर भूल जाते हैं तब तो सा में सा को लिख लीजिए, ना को पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना, धा को लिख लीजिए। तो 1 2 3 तो इस तरह से संधि में 3 वर्ण है, तो संधि के 3 प्रकार ही होते हैं। समझ में आ रहा है? अब बोला गया कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले होते हैं संधि में 3 प्रकार। तो पहला होगा स्वर संधि। क्या होगा? पहला हो जाएगा स्वर संधि। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होगा? तो तीसरा हम लोग का हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे कि संधि को जो है 3 भाग में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या हमारा बांटा तो गया है, लेकिन समझिए कहां से लाया गया है। हम लोग जो वर्ण जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वर्ण जो पढ़े थे ना, वही वर्ण को जो है 3 तरह से डिवाइड किया गया। कितना तरह से डिवाइड किया गया है? 3 तरह से डिवाइड करके जो है यहाँ पे हम लोगों को जो है संधि को 3 प्रकार से बांटा गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या है? तो एक है हम लोगों का विसर्ग संधि। अब देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग जो वर्ण जो पढ़े थे वह कहां से कहां तक पढ़े थे? आ से लेकर के अन आह तक पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहां से जो 13 जो हम लोग वर्ण जो पढ़ लिए थे, कुल वर्ण की संख्या जो 13 बताया गया था आप लोगों को, उसको जो है 3 भाग में बांटा गया है। कितना बांटा गया है? 3 भाग में संधि के अंतर्गत बांटा गया है। तो पहला को स्वर संधि, दूसरा को व्यंजन संधि और तीसरा को विसर्ग संधि के अंतर्गत इसे डिवाइड किया गया, खंडित किया गया है। तो आप लोग को अब यहां तक समझ में आ गया होगा कि संधि को लाया गया कहां से गया है। तो संधि को जो है हमारा कुल वर्ण से ही अलग किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। आप लोग इसका क्या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए और आप लोग को नोट्स बनाने में भी आसान हो जाएगा, मदद करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, देखें कि स्वर संधि किसे कहते हैं। पहले समझिए, नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है, हम लोग को अलग से कुछ नहीं याद करना है, ठीक है ना। नाम में क्या है? तो नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है। अब बताइए स्वर, अगर हम लोग पढ़े थे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर में सिर्फ हम लोग स्वर वर्ण का ही परिभाषा याद किए थे ना, स्वर वर्ण के एग्जाम्पल के बारे में सीखे थे ना। तो वही यहाँ पे है स्वर संधि, तो हम लोग खाली स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि, तो वहां पे हम लोग को स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होगा। और विसर्ग संधि, तो वहां पे हम लोग क्या होगा? वहां पे हम लोग का स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों का मिश्रण होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग बारी बारी से अब जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? तो स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखते रहिए और समझते रहिए। तो हम लोग देखेंगे अब कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो लिखा गया है कि जब स्वर वर्ण के साथ सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण का मेल होता है। मतलब समझिए इस तरह से आप लोग कि एक क्लास चल रहा है, ठीक है ना, और एक क्लास को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स। तो बॉयज आएंगे तो बॉयज तरफ बैठना और गर्ल्स आएगी तो गर्ल्स तरफ ही बैठना है। तो उसी तरह से बोला जाता है कि जब स्वर संधि के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, स्वर संधि को सीखेंगे, तो इसमें सिर्फ जो है हम लोग का स्वर वर्ण का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी हमारा व्यंजन और न तो कोई हमारा विसर्ग वर्ण का मिश्रण होने वाला, उसका न तो यहाँ पे कोई आगमन होने वाला
है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग अध्ययन करेंगे तो स्वर के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग को स्वर वर्ण भी बता दिया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि जब लिखाया गया है कि जब स्वर वर्ण के साथ सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि अगर आ प्लस ई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अगर आ प्लस ई ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोग का ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ प्लस ई लेने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर हम लोग आ प्लस हरस ई ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आ प्लस हरस ई ले लेंगे या दीर्घ ही ले लेंगे तो भी क्या बन जाएगा, ये हम लोग का ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ये हम लोग का ए का ही निर्माण करता है। उसी तरह से बोलता है कि अगर हम लोग हरस उ प्लस हरस उ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा। दीर्घ उ प्लस हरस उ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोग को यहाँ पे जो है दीर्घ उ बनेगा। अगर हम लोग दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोग को यहाँ जो है दीर्घ उ का ही निर्माण होता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका, तो यहाँ पे हम लोग को जो है सिर्फ और सिर्फ स्वर का ही निर्माण किया जा रहा है, स्वर का ही मेल हो रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग आ, ठीक है ना, आ प्लस अगर ए को लेंगे तो क्या बनेगा, ये हम लोग को आई बनेगा। क्या बनेगा, आ प्लस ए लेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। या आ प्लस हम लोग आई लेंगे, क्या लेंगे, आ प्लस आई लेंगे, अगर हम लोग आ प्लस आई लेंगे तो भी क्या बनेगा, ये हम लोग को आई का ही निर्माण करेगा। तो यह कहां से कर रहा है, किस आधार पे कर रहा है, इसको हम लोग समझेंगे अब आगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जब स्वर वर्ण के साथ सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कुछ एग्जाम्पल है। अब है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को जो है वह नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोग इसको साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि के प्रकार। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, तो याद रखेंगे हम लोग कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, समझ रहे हैं। अब पहला क्या होगा, तो पहला हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहला हम लोग को याद करना है दीर्घ संधि। दूसरा क्या याद करेंगे, तो दूसरा याद करेंगे हम लोग गुण संधि। क्या याद करेंगे, दूसरा हम लोग का हो जाएगा गुण संधि। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हो जाएगा हम लोग को वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा हम लोग को वृद्धि संधि। चौथा क्या होगा, तो चौथा हम लोग को हो जाएगा यन संधि। क्या हो जाएगा चौथा हम लोग को, तो चौथा है हम लोग का संधि तो यन संधि है। और पांचवा क्या है, तो पांचवा हम लोग का है अयादि संधि। क्या है, पांचवा हम लोग का अयादि संधि। तो इस तरह से हम लोग जो है अब स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार को अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि के अब हमें आशा है कि आप लोग नहीं भूलेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो स्वर पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होगा वृद्धि संधि, चौथा होता है यन संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। तो इस तरह से आज हम लोग जो है संधि का परिभाषा देख लिए, संधि को किस आधार पे लाया गया, किस आधार पर हम लोग उसको संधि का निर्माण करते हैं वो देख लिए। संधि किसे कहते हैं, संधि के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, संधि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वह अलग होता है तो किस कंडीशन के साथ में अलग होता है, फिर संधि के प्रकार कितने हैं, संधि के अंतर्गत स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि की परिभाषा किसे कहते हैं। आज हम लोग यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं। तो अब हम लोग जो है अगले जब हम लोग क्लास आएगा वहां पे हम लोग स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे, स्वर संधि के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कीजिए, समझिए और जहां भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप उसे लिखिए, बताइए कि हाँ सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को वहां पे समझाया जाएगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें। अगर आप चाहते हैं कि हमें डीपली जानकारी प्राप्त हो, अच्छी तरह से हमें संधि के बारे में अध्ययन करना है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप लोग इसे निरंतर देखें और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए
तो आप अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैंने उस पर जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत जो है आपका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके तक पहुंच जाए। और आपको जिस चैप्टर का इंतजार है, मतलब कि स्वर संधि के प्रकार का इंतजार है कि कौन कौन होते हैं, किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल कैसे होगा, उसका आपको इंतजार है, तो आपको तुरंत आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग स्वर संधि के प्रकार के बारे में सीख पाएंगे। और अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, आप उनको भी बताइए कि हाँ लो, यह जो चैनल चल रहा है यूट्यूब पे नंदिनी सर का, वहां पे बहुत अच्छे तरह से समझाया जा रहा है, आप लोग उसे सीखें। और देखिए, एक सीखिएगा दूसरों को सिखाइएगा, तो इस तरह से क्या होगा कि एक समय पूरा यह जो है भारत को जो है संधि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा और आपको भी अच्छा लगे कि नहीं मैंने यहाँ से सीखा हूं, तो दूसरों को भी शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू, आज तक का क्लास मेरा यही है और आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, याद कीजिए। और आपको कुछ और अलग टॉपिक चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आकर के उसका मांग करें, ताकि मैं उसे देने में आप लोग को सक्षम हूं।